और ये होल सिस्टम रेस्ट में है। चलो तो सुनो, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुआ, टी बराबर एन प्लस कितना एम जी, दैट इज एन प्लस 30 जी, यानी एन प्लस 300, टी बराबर इस बॉक्स का इक्वेशन हुआ। अब मैन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मैनो पर तो एगो टी लगेगा ऊपर, ये खींचा धागा को टी से तो धागो खींचेगा ना इसको ऊपर टी से, थर्ड लॉ। हाँ उस मैन का अपना भी मास है, एक तो अपना स्मॉल एम जी, और ये लगाया फ्लोर पर एन, तो फ्लोर भी लगाएगा इस पर एन, तो एक एन भी लगेगा इस पर, और ये भी रेस्ट में है। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, इसका एन एन अच्छा एन ही है, हाँ, तो टी प्लस एन बराबर स्मॉल एम जी ना, तो यहां से स्मॉल एम का वैल्यू 60 जी मतलब 600 ना, तो यहां से टी का वैल्यू 600 माइनस एन। अब दोनों चूंकि टी का ही वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो तो एन का वैल्यू आ जाएगा। तो विगिंग मशीन का रीडिंग एन ही ना देता है, विगिंग मशीन क्या देता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ना मेजर करता है वो। तो इसलिए दोनों टी को इक्वेट कर दो, 600 माइनस एन बराबर एन प्लस 300, एन उधर चल जाएगा, टू एन बराबर 300, तो एन बराबर 150 ना, 150। एगो और बात पूछा है इसमें, ये आदमी रोप पर कितना फोर्स लगाएगा कि वो जो वेइंग मशीन है वो करेक्ट वेट मेजर करे। नहीं है सर, नहीं आया 300, 150 नहीं आ रहा है, हाँ 15 kg, हाँ वो तो फोर्स हुआ, न्यूटन हुआ, उसको जी से डिवाइड करो तब केजी में आएगा ना। चलो सुनो, अब बोल रहा है कि ये आदमी कितना फोर्स लगावे धागा पर कि करेक्ट वेट मेजर करे विगिंग मशीन, तो करेक्ट वेट कितना 600 न्यूटन ना, इस आदमी का अपना अपना करेक्ट वेट कौन है, एम जी है जो 600 न्यूटन है, तो इतना मेजर करना है, एन का वैल्यू इतना हो, क्या विगिंग मशीन का रीडिंग एम जी के बराबर हो। तो देखो ये केस ये तब होगा ना जब मोशन एक्सेलरेटेड होगा, क्या सुनो, ये तब बॉक्स को रेस्ट में नहीं मानना होगा, ये चीज तब हम लोग नहीं पढ़ा क्वेश्चन में। तो सुनो, यदि करेक्ट रीडिंग लेना है तो बॉक्स को एक्सेलरेटेड मानना पड़ेगा। देखिए अगला पार्ट जो था उसके लिए देखो, फॉर रीडिंग ऑफ मशीन will be equal to actual weight of man there must be acceleration in box, बॉक्स में एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, रेस्ट केस में ये नहीं होगा, बॉक्स को रेस्ट में रख के चलोगे तो कभी भी वो एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा मशीन, तो बॉक्स को एक्सेलरेटेड मानना पड़ेगा। तो बॉक्स को एक्सेलरेटेड मानोगे तो फिर अब किधर एक्सेलरेटेड मानोगे, वो देखो ऊपर जाता है तो भी ये ना रीडिंग बढ़ता है, अभी एन का वैल्यू कितना आ रहा था 300, रेस्ट में था तो 300 था, तो 300 जबकि एक्चुअल वेट 600 है, तो 600 एन इंक्रीज कब करता है, एम जी प्लस एम ए कब होता है, कितना
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एज्यूम करना होगा ना बॉक्स का। तो बॉक्स पर एक फोर्स लग रहा है टी ऊपर, तो बॉक्स का जब इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे तो टी इधर mg, इधर एक्सेलरेशन मानते हो a ना, ठीक है। इसका इक्वेशन हो जाएगा कितना, t माइनस mg बराबर ma। और फिर मैन का बात करोगे तो मैन पर भी एक टी लग रहा है, ये नीचे mg, ये भी तो ऊपरे जा रहा है ना, तो t माइनस mg, लेकिन एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है इस पर, तो t, अच्छा बॉक्स पर भी ना एक नॉर्मल नीचे, ये छूट रहा है ना, तो t यहां पर t माइनस n माइनस mg बराबर ma, और यहां पर हो जाएगा t प्लस n माइनस mg बराबर ma। बॉक्स को ऊपर एक्सलेटेड मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इक्वेशन सब हुआ। अब हमको n का वैल्यू 600 पूरा रखना है, दोनों जगह n का वैल्यू 6 है। तो यहां पर देखो, तो यहां पर t माइनस 600 और ये कितना 300 ना, अरे बॉक्स है भाई, n का वैल्यू कितना हो जाना है, एक्चुअल वेट के बराबर हो जाना है ना, एक्चुअल वेट तो 600 था ना, तो t माइनस 600 माइनस 300 बराबर m a, m मतलब कितना 30a, यहां पर कितना t प्लस 600 माइनस 600 बराबर 60a ना, ये तो 0, तो t बराबर 60a हो रहा है, यहां 60a डाल दो, क्या उधर से 30a ले लो, तो इधर हो गया 900, उधर गया ये 30a, यानी a का वैल्यू कितना 30, a का वैल्यू 30 है। अब किसी एक में a का वैल्यू चलो यहां पर डाल देते हैं, तो t माइनस इसमें हाँ t माइनस 600 माइनस 300 बराबर 30 गुने 30, a का वैल्यू 30, तो t का वैल्यू कितना आ गया 1800 न्यूटन। मतलब आपको एक्चुअल रीडिंग के बराबर रीडिंग लेना है तो बॉक्स को एक्सेलरेटेड मानना पड़ेगा। नहीं जैसे आप बोल रहे थे कि एलिवेटर पे अगर वेट मशीन रखते हैं और ऊपर नीचे जाता है तो एक्चुअली रीडिंग में आता तो रेस्ट पे रहता है, तो यहां रेस्ट में रहता है तो रीडिंग एक्चुअल से कम आ जा रहा है ना, 150 आ जा रहा है ना। यहां पर इस केस में रीडिंग जो है जब रेस्ट में रह रहा है तो कितना आ रहा है 150 से आ रहा है, क्योंकि यहां पर धागा भी तो ऊपर फोर्स लगा दे रहा है ना आदमी पर। वो केस कब का था जब आदमी पर ओनली एन एंड एम जी लगे, लेकिन इस केस में आदमी पर एम एंड एम जी के अलावा टी भी लग रहा था ना, तब ना रीडिंग यहां रेस्ट केस में एक्चुअल के बराबर नहीं आया। इस वीडियो को देखना ना, फिर बाद में हम क्या बोले कैसे किए पॉज कर करके, ठीक है। इसको रहने दो, क्या रहने दिया जाए इसको ना, इसको सजा लेना। क्या किए हम लोग, एक बार किसी बताइए लास्ट स्टेटमेंट बोला यहां पर बोला कि ये बिगिंग मशीन का रीडिंग एक्चुअल वेट के बराबर आवे, एक्चुअल वेट 600 आ रहा है, ठीक है। तो एलिवेटर को एक्सेलरेटेड मानेंगे तब ये इसका रीडिंग एन का वैल्यू 600 आएगा, क्योंकि जब रेस्ट में है तब तो एन का वैल्यू 150 ही आ रहा है, एक्चुअल से बहुत कम आ रहा है। नहीं समझी बात। तो जब तक हम एलिवेटर को एक्सेलरेटेड नहीं मानेंगे तब तक एन का वैल्यू एक्चुअल के बराबर नहीं। अच्छा, एक्सेलरेटेड मानना है बॉक्स को तो किधर, ऊपर की नीचे, तो बताओ रेस्ट में था तो 150, तो बढ़ाना है ना तुमको, कब बढ़ता है वेट, एन का वैल्यू बढ़ता कब है
जब एलिवेटर ऊपर जाता है। इसलिए हम एलिवेटर को क्या किया, ऊपर जाते हुए मान लिया कुछ एक्सेलरेशन ए से। अब फिर क्या किए, अब फिर बॉक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, नहीं ये तो लास्ट बात है। बॉक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आदमी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, नहीं तो t बराबर है 60a आया, इस 60a इसमें इस इक्वेशन में पुट करके a निकाल लिया, फिर a का वैल्यू डाल दिया उसमें, रहने दिया जाए ना। चलो मेरा